जय श्री राम। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। सभी माताओं को, बुजुर्गों को प्रणाम, सभी बहनों को और भाइयों को बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार। दोस्तों 10 मई 2024 अक्षय तृतीया का दिन एक ऐसी तिथि जिसके महत्व को, जिसकी जो है प्रशंसा करते हुए, इसके मतलब महत्व को बताते हुए वेद और शास्त्रों में, पुराणों में बहुत कुछ लिखा गया है। एक बहुत ही पवित्र तिथि। इसके अंदर कोई भी शुभ कार्य करना हो तो कोई भी प्रकार का हमें ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा वगैरह कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। इतनी पवित्र ये तिथि है और इस तिथि में किया गया कार्य कभी भी खत्म नहीं होता, क्योंकि अक्षय का अर्थ ही होता है जो कभी खत्म ना हो। अगर आप इस तिथि में कोई दान करते हैं तो वो दान आपको पूरे साल भर का फल देता है। आप अभी तक अगर कोई दान नहीं कर पाए हैं तो इस तिथि में जो दान करेंगे वो पूरे साल का फल आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप इस तिथि में कोई भी पूजा पाठ करते हैं उसका फल भी अक्षय होगा। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि अक्षय तृतीया के दिन आप मां लक्ष्मी की, भगवान श्री हरि की किस प्रकार पूजा करें। ऐसा क्या आप अपने घर के लॉकर में या अपने पास अपने व्यापार स्थान में रखें कि पूरा साल आपके ऊपर मां लक्ष्मी के साथ साथ श्री हरि की कृपा भी बनी रहे और प्रचंड मात्रा में, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना धन वर्षा आपके ऊपर हो सकती है, क्योंकि अक्षय शब्द का अर्थ ही है कभी ना खत्म होने वाला। इस दिन जो आप जाप करेंगे, इस दिन जो आप पूजा करेंगे, इस दिन से जो आपके पास धन आना शुरू होगा वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। अक्षय है ये, अक्षय। ठीक है, और जिन भाई बहनों की शादी नहीं हो रही उनके लिए भी इसी वीडियो में बताने वाला हूं, और जिनके संतान नहीं हो रही उनके लिए भी बताने वाला हूं। इस दिन उनको क्या करना चाहिए, अक्षय तृतीया के बाद यानी कि 10 मई के बाद 3 महीने के अंदर रिजल्ट उनको मिलेंगे। पिछली अक्षय तृतीया को मेरे जिन क्लाइंट्स को, जिन मेरे भाई बहनों को मैंने उपाय करवाए थे, ठीक है, वो आज तक धन्यवाद कर रहे हैं। और अभी 1 महीने पहले ही उनका कॉल आना शुरू हो गया कि भाई जी इस अक्षय तृतीया के लिए भी कुछ और बताइए ताकि और भी अच्छा बेहतर हो। हमारा पिछला साल बहुत अच्छा गया है। जिनकी शादियां नहीं हो रही थी उनकी शादियां हुई है, जिनके घर में संतान नहीं थी, किलकारियां नहीं बच्चों की गूंज रही थी, उनको संतान भी प्राप्त हुई है। और मुझे आप लोगों का सिर्फ इतना ही आशीर्वाद चाहिए, जैसे वो लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, उनकी जो पुण्य है वो मुझे और मेरे परिवार पर उनका आशीर्वाद लगता है। इसलिए मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज लेकर के आता हूं। तो क्या करना है अभी बता देता हूं। पहले वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस, आपके जीवन की समस्याओं के निवारण वाली वीडियोस आती रहती हैं आपके इस चैनल पर, तो वो आप तक अपने आप पहुंच जाएंगे जब आप ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, मेरा भी हौसला बढ़ता है। आप मुझे अपना बेटा, अपना भाई बना लीजिए, अपने परिवार का सदस्य बना लीजिए, आप भी हमारे इस परिवार के सदस्य बन जाइए। ठीक है, उपाय आते रहते हैं, उपायों से समाधान नहीं होता। कई बार ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे होते हैं कि आपके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, आपका कुछ भी किया हुआ आपको नहीं लगता, तो आपको अपनी कुंडली दिखानी चाहिए, आपको सलाह लेनी चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, स्क्रीन पर भी दिख रहा है, 7056200033। जिन भाई बहन के पास कुंडली नहीं है, जन्म की तारीख नहीं पता, उनके लिए भी समाधान है, वो भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन उसकी एक छोटी सी फीस रखी गई है। जब आप पर्सनल प्रेडिक्शन लेते हैं तो उसकी फीस आपको पे करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए एक्स्ट्रा समय देना पड़ता है। आपकी कुंडली को जांच परख करके अच्छी तरह से उसको आपको उपाय बताने पड़ते हैं, कुछ अलग उपाय होते हैं वो, और अलग से आपके लिए समय देना पड़ता है। दूसरी बात, इस नंबर पर केवल मैसेज करें, कॉल ना करें। बार बार विनती करता हूं, कॉल ना करें। डिस्टर्बेंस होती है, भाई बहनों से जो है बात चल रही होती है, व्हाट्सएप पे कुंडलियां देख रहे होते हैं, तो कॉल करने से डिस्टर्बेंस होती है। आप केवल व्हाट्सएप मैसेज छोड़े, जैसे ही मुझ तक मैसेज पहुंचेगा मैं आपसे संपर्क करूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान, जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि, जैसा आपको उचित लगे आप लिखिए। अब उपाय की बात करते हैं। आपको करना क्या है, 10 मई, ठीक है, एक खास बात और, 10 मई को पता क्या है, शुक्रवार, मां लक्ष्मी का दिन है, साथ में अक्षय तृतीया, तो डबल आपको जो इसका लाभ मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, 10 मई शुक्रवार की सुबह नहा धो करके घर में एकदम साफ सुथरा कर लीजिए। घर में कचरा वगैरह सब एकदम निकाल करके, झाड़ू पोछा अच्छे से करके पूरे घर को साफ कर ले। पूरे घर में जो है इत्र या रूम फ्रेशनर से सुगंध कर दे। घर के अंदर एक महकता हुआ वातावरण होना चाहिए, क्योंकि महक से मां लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है, इष्ट देवता प्रसन्न होते हैं। तो घर में आपको महक रखनी है, रूम फ्रेशनर या इत्र आप घर में छिड़क करके रखें। ठीक है, माताएं बहनें अगर मेरी कर रही हैं तो लाल वस्त्र पहने। अब सोचेंगे कि भाई जी हर वीडियो में, हर पूजा में लाल वस्त्र ही क्यों कहते हैं? क्योंकि लाल रंग शुभ का है, लाल रंग सुहाग का है, लाल रंग मंगल का है। तो माताएं बहनें जब पूजा करें तो लाल रंग के वस्त्र पहने। इस पूजा में शुक्रवार का दिन है, मां लक्ष्मी को भी लाल रंग अति प्रिय है।
ठीक है, लाल गुलाबी रंग के सुंदर कपड़े पहने और माताओं बहनों के केश बंधे हुए, नीचे बाल खुले ना हो, सिर ढका हुआ हो। भाई मेरे कर रहे हैं तो वो भी लाल रंग की टी शर्ट या शर्ट पहने या लाल रंग का कोई गमछा कपड़ा वगैरह अपने साथ ले ले। सिर उनका भी ढका होना चाहिए, या तो सिर पर रुमाल वगैरह रख ले, नहीं तो मोली कलावे का जो धागा होता है सिर पर वो भी रख करके अपना सर ढक के बैठे पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके, ठीक है। आपको लेकर के क्या आना है, एक दिन पहले तैयारी करके रख लीजिए। देखिए बहुत से घरों में, ज्यादातर घरों में मैंने देखा है कि लक्ष्मी जी की स्वरूप होते हैं, फोटो या मूर्ति चांदी की, मिट्टी की भी हो सकती है, या फोटो भी हो सकती है, गणेश जी के साथ हो सकती है, लेकिन श्री हरि के साथ, भगवान श्री विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी के स्वरूप बहुत कम घरों में देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए वहां पर लक्ष्मी नहीं टिकती, क्योंकि लक्ष्मी जी नारायण के साथ ही तो टिकेंगी ना, है ना। आप सोच के देखिए, आप कहीं जा रहे हैं, आपका जीवन साथी साथ में नहीं गया, आप अकेले हैं तो आप उनको याद करेंगे, वो घर पे अकेले रहेंगे तो वो आपको याद करेंगे, मन नहीं लगेगा ना। वैसे ही तो इस प्रकार की या तो चांदी की मूर्ति आप लेकर के आइए, उस दिन घर में स्थापित कीजिए लक्ष्मी नारायण की। लक्ष्मी जी भगवान श्री विष्णु के चरण दबाते हुए ना हो, उनके साथ खड़े हुए की ये फोटो इस प्रकार की, या तो चांदी की मूर्ति अगर आपका सामर्थ्य है तो लेकर के आइए, सामर्थ्य नहीं है तो चिंता ना करें, आप उनकी इस प्रकार की फोटो भी लेकर के आ सकते हैं। विष्णु लक्ष्मी साथ में हो, आशीर्वाद मुद्रा में हो, ये फोटो आप अपने घर में पहले ला करके रख लीजिए। यानी कि 10 मई को अगर अक्षय तृतीया तो 8 को 9 को जैसे आपकी व्यवस्था बने, ठीक है। और एक फोटो आपको लानी चाहिए कुबेर जी की। लक्ष्मी जी तो आ जाएंगे, लेकिन उस धन की रक्षा कौन करेगा? लक्ष्मी जी चंचल है, तो उस धन की रक्षा जो करेगा, वो धन हमारा शत्रु ना चुरा ले, वो धन हमारा कहीं फंस ना जाए, वो धन हमारा कर्ज में ना चला जाए, मतलब किसी भी प्रकार से हमारा धन जो है ऐसी जगह ना चल जाए, बीमारियों में ना लग जाए जिसका हमें पश्चाताप हो। तो कुबेर जी उस धन की रक्षा करते हैं, इसलिए कुबेर जी की एक छोटी सी फोटो जरूर लेकर के आए साथ में, ठीक है। ये सिर्फ 2 चीज आपको मार्केट से लेके आनी है, बाकी सामग्री जो है आपको घर पे ही मिल जाएगी। आपने क्या करना है, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठे, ये लक्ष्मी नारायण जी की फोटो जो है, कुबेर जी की फोटो जो है, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर स्थापित कर ले, ठीक है। पूर्व दिशा की तरफ आपका मुंह हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि आपने लेकर के आना है एक दक्षिण मुखी शंख, ठीक है। दक्षिणावृत्ति शंख का भी शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है। एक दक्षिणावृत्ति शंख आपको साथ में लेकर के आना है, ठीक है। 16 कमल गट्टे, माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है कमल के बीज, कमल गट्टा जिसको कहा जाता है। 16 पीस आपने कमल गट्टा के लेने हैं, और आपने साथ में लेने हैं 108 दाने चावल के, ठीक है, और 2 मोरपंख, ठीक है। इतना सा सामान आपको लेकर के बैठना है। कोई ज्यादा मुश्किल सामान नहीं है, इजीली मिलने वाला है, बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको। अब आपने क्या करना है, शुद्ध देसी घी का गाय का एक दीपक जगाइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सामने। मिट्टी का या पीतल का दीपक हो, स्टील का लोहे का दीपक कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिए। बहुत से घरों में स्टील के दीपक इस्तेमाल होने लगे हैं, स्टील की घंटियां इस्तेमाल होने लगी है। और एक बात और, बहुत से घरों में मैंने देखा है कि घंटी नहीं बजाते हैं, पता नहीं किसी ने उनको ऐसा कह दिया कि आप घर में घंटी मत बजाया करो। अरे जो लोग ऐसा कहते हैं मैं उनको मूर्ख कहूंगा। घंटी को विज्ञान भी मानता है, पीतल की या चांदी की घंटी होनी चाहिए, अगर आपका सामर्थ्य है तो सोने की घंटी होनी चाहिए। उस घंटी के बजने से जो वाइब्रेशंस होती हैं, उससे नेगेटिव एनर्जी, जर्म्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए हर घर में घंटी जरूर होनी चाहिए। पीतल की हो, अष्टधातु की हो, अच्छी बात है, चांदी की भी हो सकती है, जैसा आपका सामर्थ्य, लेकिन घंटी जरूर हो। स्टील की या लोहे की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आपने वो दीपक जला लिया घी का। अब जो दक्षिणावृत्ति शंख आप लेकर के आए हैं, उसे आप उस स्वरूप के सामने, लक्ष्मी नारायण जी के स्वरूप के सामने रख देना है। शंख का बहुत महत्व है पूजा में। शंख जो है माँ लक्ष्मी के भाई थे, ठीक है। तो शंख का पूजा में बहुत महत्व है। शंख जिस घर में होता है वहां लक्ष्मी वास करती है, उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। तो दक्षिणावृत्ति शंख आपको रखना है। शंख के अंदर जल डाल लें, ठीक है, जल डाल लिया आपने। अब जो 16 कमल गट्टे हैं वो इस शंख के साथ में आप रख दे, इस शंख के आसपास में जैसे भी व्यवस्था बने, ठीक है। अब 108 दाने जो चावल के आपने लिए हैं, ठीक है, उन 108 दानों को आप अपने लेफ्ट हैंड में या तो रख लीजिए या कोई कटोरी में रख लीजिए, जैसी आपकी व्यवस्था बने। एक दाना आपने उठाना है, अंगूठा और तीसरी उंगली, रिंग फिंगर जो है, ठीक है, आपको दिख रही होगी ना मुद्रा। अंगूठा और तीसरी उंगली में इस प्रकार आपसे वो एक चावल का दाना पकड़ना है, और आपने मंत्र क्या बोलना है, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। बड़ा सरल सा मंत्र है और बहुत ही पावरफुल है। अब तक की वीडियो में जो लक्ष्मी जी के मंत्र बताए थे, ये श्री लक्ष्मी नारायण का मंत्र है, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः,
ठीक है। इस मंत्र को आपने जब ऐसे जब किया, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, इसे कहाँ रख दिया? सामने एक कटोरी या एक बर्तन आप अलग से रखिए, उसके अंदर रख दीजिए, या कपड़े पे आप साइड में वैसे ही रखते रहिए जैसे आपकी व्यवस्था बने। ठीक है। दूसरा चावल का दाना उठाया, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, इसको भी रख दिया। 108 दाने, 108 मंत्र ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, इन चावलों की आप ढेरी लगा लीजिए। बस इतनी सी आपकी पूजा है। अब आपको क्या करना है? अब मान लीजिए मैंने जैसा कि बताया कि ये उपयोग सभी के लिए काम करेगा। अब ये तो हो गया खाली लक्ष्मी नारायण, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। अब जो विशेष पूजा है उसका भी एक ही दिन तो है हमारे पास, अक्षय तृतीया, ये तो है नहीं अगले दिन फिर से आ जाएगी, एक ही दिन है। अब उसके बाद तो अगले साल आएगी, तो इसी साथ में हमें दूसरा प्रयोग करना है। मान लीजिए आपको विवाह नहीं हो रहा आपका, तो आपने क्या करना है? माला ले ली हाथ में, और माला से आपको, माला आप तुलसी या चंदन की ले सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा का मंत्र है, ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ठीक है। इस प्रकार 108 माला करनी है, लेकिन 108 मन के 108 बार आपको ये मंत्र बोलना है। मंत्र बोलने से पहले माला हाथ में लेकर के संकल्प करना है कि हे लक्ष्मी नारायण, हे राधा कृष्ण, मैं मेरे विवाह की कामना के लिए ये मंत्र जाप कर रहा हूं या कर रही हूं, तो कृपया करके मेरे विवाह की जो बाधा है दूर करके मुझे शीघ्र अतिशीघ्र मनवांछित वर या वधु मुझे प्रदान करें। बहनें कर रही हैं तो वर की कामना करें, भाई करे तो वधु की कामना करें, और उसके प्रकार जो है इस प्रकार से संकल्प करके और इस मंत्र की ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, ठीक है, एक माला आपने कर लेनी है। उसके बाद में भगवान श्री की आरती, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, ये वाली आरती आपने करनी है। और भगवान को, माँ लक्ष्मी को, विष्णु जी को खीर बहुत पसंद है, केसर की खीर का भोग अवश्य लगाइए। केसर की खीर का भोग लगाइए, बाहर के किसी व्यक्ति को ना दे, प्रसाद में आप लोग घर के ही लोग खाएं। ठीक है। ये तो विवाह वालों के लिए होगा। अब जिनको संतान नहीं है वो किस चीज की माला करें? यही तुलसी या चंदन की माला लेकर के ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ठीक है, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, एक माला इस मंत्र की करनी है। संकल्प यही कि मुझे संतान नहीं है, मुझे संतान की प्राप्ति हो, इसलिए मैं आपके निमित्त ये माला कर रहा हूं या कर रही हूं। ठीक है। और उसके बाद आपको, अगर मान लो धन प्राप्ति का तो हमने कर ही लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है? देखिए, अब कई लोग सोचे कि मेरा व्यापार है, उसके लिए मैं क्या करूं, कर्जा है उसके लिए क्या करूं, तो भैया जो आपने अभी 108 चावल के दाने लेकर के किया है ना, वो धन प्राप्ति के लिए ही है। धन आएगा तो कर्जा भी उतर जाएगा, धन आएगा तो व्यापार में भी तरक्की हो जाएगी, तो वो आपके धन के रास्ते खोल देंगे। ये जो 2 मालाएं मैंने कृष्ण जी की मंत्र की बताई है, राधा जी के मंत्र की बताई हैं, ये विवाह वालों के संतान के लिए है। कर्ज वाले हैं, जॉब में तरक्की वाले हैं, नौकरी वाले हैं, या किसी का धन कहीं फंसा हुआ है, तो वो 108 दाने वाले उसी से हो जाएगा। ठीक है। वो भी करना है और ये वाला भी करना है, जिनकी विवाह की कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है। ओम जय जगदीश वाली आरती की, खीर का भोग लगाया। अब आपने क्या करना है? ये जो 2 मोर पंख है, ठीक है, इन मोर पंखों को आपको लगा देना है अपने घर की पश्चिम दिशा की दीवार पर। ठीक है। मोर पंख आप साथ में लेके बैठेंगे 2, और आपको इसको लगा देना है अपने घर की पश्चिम दिशा की दीवार पर। साथ में लगा देनी है कुबेर जी की फोटो। कुबेर जी की फोटो आप पश्चिम दिशा की दीवार पर जरूर लगाएं, क्योंकि ये दिशा कुबेर जी की है, धन को खींचने की, धन को रक्षित करने की है। ठीक है। और जो लक्ष्मी नारायण जी की फोटो है, जो चांदी की मूर्ति अगर है या फोटो जो भी है, उसे आप अपने घर में स्थापित कर लीजिए, अपने मंदिर में स्थापित कर लीजिए। और हाँ, स्थापित करते ही विष्णु जी को चंदन का तिलक करें, माँ लक्ष्मी को कुमकुम का तिलक करें, और ये रोजाना का नियम बना लें कि उनको आपने ये तिलक करने हैं। और वो जो शंख है उसके अंदर जो जल भरा था, उस जल का पूरे घर में छींटा दे दीजिए। और ये रोजाना का आपका रूटीन होना चाहिए कि रोजाना सुबह पूजा के समय उस जल में, उस शंख में जो है जल आप डाल दें और उसका पूरा घर में छींटा दे दें, और फिर उस शंख को जल से भर करके ही रखें। अगले दिन सुबह फिर जो है उसका छींटा पूरे घर में दे दें, फिर भर के रख दें। ये आपका डेली का रूटीन रहेगा। आप देखेंगे कि किस प्रकार आपके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा होती है। अब जो कमल गट्टे हैं उनका क्या करना है? वो जो चावल है उनका क्या करना है? जो लाल कपड़ा आपने बिछाया है, रेशमी कपड़ा होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए। उस कपड़े के अंदर आपने उसकी पोटली बना लेनी है और इसे अपने लॉकर में रख लेना है। कपड़ा अगर बहुत बड़ा है चौकी के हिसाब का, तो आप उसे काटकर छोटा भी कर सकते हैं, उसमें कोई वहम वाली बात नहीं है। उसको आप जो है 16 कमल गट्टे और चावल की जो ढेरी बनी थी 108 दाने, उसे गांठ मार करके आप अपने लॉकर में रख लें। ये तो होगी सुबह की पूजा। शाम को आपको 5 दीपक जलाने हैं। ठीक है। अपने किचन में, अपने मंदिर में, अपने घर के हॉल में, 2 दीपक अपने घर के गेट के बाहर।
मुख्य दरवाजे के बाहर। ये 5 दीपक आपको अक्षय तृतीया के दिन शाम को जलाने हैं और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएं, माँ दुर्गा के, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके सामने प्रार्थना करके अपनी मनोकामना का ध्यान करें। आप देखेंगे कि अगले साल तक आपके पास वो सब कुछ होगा 2 से 3 महीनों के अंदर जिसकी आप कामना कर रहे हैं, जिसके लिए आप तरस रहे हैं। आपकी जो धन संबंधी, विवाह संबंधी, संतान संबंधी समस्या है आपके लिए अक्षय फल देने वाली होगी। तो इतने दिन पहले वीडियो बनाने का अर्थ ये था कि आप तक पहुंच जाए और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचा दें। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा भाई बहन 10 मई तक इसको देख पाए, इसका लाभ उठा पाए और आप भी बार बार देख करके इसमें अच्छे से समझ लीजिएगा जो बताया गया है। कमेंट में, व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे, हो सकता है कि जल्द से ना देख पाऊं, आप लेट ना हो जाओ, इसलिए वीडियो को अच्छे से देख करके समझ लीजिएगा। ठीक है, पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।